मेरे प्रिय पाठकगण, दर्शकगण, मैं आपको अब धारा 150 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। धारा 150 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक महत्वपूर्ण धारा है जो कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों को सभाओं को तितर-बितर करने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। जब कोई सभा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न करती है या कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट उस समय उपस्थित नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में किसी भी सशस्त्र बल के कमीशन या गजेटेड अधिकारी को अपने अधीनस्थ सैनिकों की मदद से उस सभा को तितर-बितर करने का अधिकार होता है। ये भी धारा महत्वपूर्ण है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मान लीजिए कोई अचानक घटना घटित हो गई है और तुरंत भीड़ एकत्रित हो रही है और ये दंगा फसाद करने की संभावना है, तो वहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं या सीओ साहब हैं, वो आदेश दे सकते हैं अपने सैनिकों को, अपनी पुलिस कर्मचारियों को कि इस सभा को तितर-बितर करने के लिए भारी से भारी बल प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की सभा होती है कि इसमें दंगा फसाद की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ये धारा इस अधिकार के तहत ये अधिकारी सभा में शामिल किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है ताकि सभा को तितर-बितर किया जा सके या उन्हें कानून के अनुरूप दंडित किया जा सके। नंबर 3, अगर कार्रवाई करते हुए अधिकारी के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव हो जाता है, तो उसे तुरंत ऐसा करना चाहिए और मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार धारा 150 का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना है तथा जब मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो सशस्त्र बलों को सभाओं को नियंत्रित करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देना है। यह प्रावधान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग निरंतर अधिकारीगण नियंत्रण में करते हैं भीड़ को, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 150 भी प्रमुख धारा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके मुख्य तत्व क्या हैं इस धारा के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अपराध की परिभाषा। धारा 150 में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी को गैरकानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा, नियुक्त करेगा या इसके लिए सांठगांठ करेगा, वह उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसे वह सभा का सदस्य हो या उसने स्वयं वह अपराध किया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सभा में अगर कोई आदमी उपस्थित है तो वो भी जो है उसका सदस्य माना जाएगा। सजा। इस अपराध के लिए आरोपी को एक सभा के सदस्य के समान दंड दिया जाएगा और यह एक संज्ञेय अपराध है। जमानत और प्रक्रिया। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है और न्यायालय इसके लिए अपराध के अनुसार जमानत और सुनवाई करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 150 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए न्यायालय संज्ञान ले सकता है और अभियोजन कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है गैरकानूनी सभाओं को रोकना और उनके गठन के लिए लोगों को भाड़े पर लेने जैसी गतिविधियों को दंडित करना, जिससे सार्वजनिक शांति बनाए रखी जा सके। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 150 भी गैरकानूनी
जो सभा होती है उसके लिए ये काम करती है। धारा 150 जो है भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अपराध की प्रकृति: यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो गैर कानूनी सभा या भीड़ में शामिल होने के लिए लोगों को भाड़े पर लेते हैं, नियुक्त करते हैं या वचनबद्ध करते हैं या इसके लिए सांठगांठ करते हैं। दंड की प्रकृति कैसी होती है? जो कोई ऐसा करता है वह उस गैर कानूनी सभा का सदस्य माना जाएगा और उसी प्रकार की सजा का पात्र होगा जैसे कि वह सभा का सदस्य होकर कोई अपराध करता। यह अपराध संज्ञेय है, जिसका अर्थ है पुलिस बिना वारंट के इस अपराध के लिए कार्रवाई कर सकती है। इस अपराध के नंबर 4 अपराध के लिए जमानत उस अपराध के अनुसार दी जाती है जिसके लिए सभा बनाई गई है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है, यानी अभियोजन पक्ष की अनुमति के बिना मामला बंद नहीं किया जा सकता। नंबर 6 अदालत में इसकी सुनवाई उस स्थान पर होती है जहां वह मूल अपराध हुआ हो। इस धारा का उद्देश्य गैर कानूनी सभाओं को रोकना और उन लोगों को दंडित करना है जो गैर सभाओं के गठन के लिए लोगों को भाड़े पर लेते हैं या उनका प्रोत्साहन करते हैं, जिससे कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इस प्रकार यह समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 150 भी इसी तरह की धारा है कि इसमें गैर कानूनी रूप से जो सभा करते हैं उनके लिए बहुत आगे चल के कठिन बात होती है। इस धारा के तहत मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के अपराध का संज्ञान लेकर जांच कर सकती है। पुलिस अधिकारी को उस अपराध की साजिश या योजना की सूचना मिलने पर वह तत्काल उच्च अधिकारी या संबंधित गजेटेड अधिकारी को इसकी सूचना देनी होती है। आरोपी को विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करके न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। मामले की सुनवाई उसी न्यायालय में होती है जहां अपराध हुआ हो। जरूरी सबूत यह साबित करना होता है कि आरोपी ने गैर कानूनी सभा में शामिल होने या शामिल कराने के लिए लोगों को नियुक्त किया है या भाड़े पर लिया है या प्रोत्साहन किया है। सभा के गैर कानूनी होने का प्रमाण होना आवश्यक है। आरोपी उस सभा से सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो सभा होती है वो उसके सदस्य और अध्यक्ष और संयोजक इनकी जिम्मेदारी होती है और इन पर सीधा असर पड़ता है। गवाहों के बयान, दस्तावेज, वीडियो, ऑडियो सबूत एवं अन्य किसी प्रकार की भाड़े पर लेने या साजिश करने की पुष्ट सूचनाओं के दावे को मजबूत बनाती है। पुलिस की रिपोर्ट और जांच के दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। अभियोजन पक्ष को आरोपी की भूमिका और साजिश की स्पष्ट पहचान करनी होगी। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों का सामंजस्य और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी। संदिग्धताओं को दूर करने के लिए गवाहों की प्रत्यक्ष उपस्थिति और उनकी विश्वसनीयता गवाही अहम होती है। और सबसे बड़ा जो गवाही इसमें होती है वो होती है वीडियो फुटेज। जो वीडियो बनाया जाता है वहाँ पुलिस के द्वारा उसमें कितने आदमी उपस्थित थे, कौन कौन उसमें जो है पहचान होती है हर एक आदमी की, और हर एक आदमी की पहचान के बाद वो मुकदमा सामूहिक रूप से चलाया जाता है। और उसमें संविधान दाताओं को संदिग्धता होती है उसको दूर करने के लिए गवाहों को प्रत्यक्ष उपस्थिति और उसकी विश्वसनीयता इसमें अहम होती है। इस प्रकार धारा 150 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन एवं पर्याप्त ठोस साक्ष्यों का होना आवश्यक है ताकि अदालत में आरोपी के दोषी ठहराए जाने का दावा सफल हो सके। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 150 भी एक महत्वपूर्ण धारा है और ये धारा
सबसे प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इस धारा में अपराध का बोध पुलिस अधिकारियों को लग जाता है। ये दंगा खत्म कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है, किसी वाहन ने किसी बच्चे को मार दिया है, तो उस समय भीड़ क्रोधित होती है और क्रोध में आने के बाद कुछ भी कर सकती है। इस प्रकार ऐसे जमावड़े को पहले शांतिपूर्ण वातावरण में सुलझाया जाता है। अगर वो नहीं मानते हैं, किसी प्रकार भी समझौता करने को राजी नहीं होते हैं, तब जो है सशस्त्र बल प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, गोली चलाने के आदेश भी हो सकते हैं। इस प्रकार धारा 150 बहुत कड़ी धारा है। इसके अंतर्गत ये सभी प्रावधान होते हैं और अभियोजन भी चलाया जाता है। ये बाहर समझौता करने योग्य धारा नहीं है और जमानत योग्य धारा है। जमानत इसमें होती है। धन्यवाद।